तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे भाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। यानी आज के इस वीडियो में हम डिवीजन सॉल्व करना सीखेंगे बिल्कुल ही जीरो लेवल से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भाग बिल्कुल भी नहीं आता है और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको भाग तो सीखना पड़ेगा। तो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 254 में आपको 2 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि 2 से डिवाइड करना है इस बड़ी नंबर में, लेकिन डिवाइड करने से पहले आपको पहले से ऐसा क्या पता होना चाहिए कि जिससे आप इस भाग को, इस डिवीजन को बड़ी ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमको 2 से डिवाइड करना है ना, तो इस 2 का अगर आपको टेबल याद यानी पहाड़ा याद है ना, तो आप यह भाग बड़ी ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से याद कर लीजिएगा। ये जो भाग है इसको सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप तरीका सीखते हैं ना तो इस तरह के अनेकों भाग आपके सामने आएंगे और आप उसी तरीका को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए भाग करने का तरीका क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमको 2 से इस पहले नंबर में, नहीं यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा सबसे पहले नंबर में आपको इस 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस 2 में आपको 2 से डिवाइड करना है। तो इस 2 का आपको टेबल यानी पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में 2 आता है। तो मैंने 2 का टेबल यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 का टेबल मैं दे दूंगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 2 आएगा। तो 2 एकम 2, ये तो एक ही बार में 2 आ गया। तो एक बार में 2 आ गया ना, तो हमको 2 ही लाना है, 2 से ज़्यादा नहीं लाना है। 2 के बराबर या 2 से थोड़ा सा कम। तो जब 2 से भाग करेंगे 2 में, तो 2 एकम 2 एक बार में आ रहा है ना, तो हम एक यहाँ पर लिखेंगे। और 2 एकम 2 यानी 2 आ रहा है ना, 2 एकम 2, तो 2 के ठीक नीचे हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब क्या करना है, एक लाइन खींचेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस किया जाता है, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में क्या किया जाता है ना कि ऐसे काट दिया जाता है, भाग में ऐसे क्रश कर दिया जाता है। अब देखिए 2 का जो काम है हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 के बाद अगला नंबर क्या है, 5। तो इस 5 को आपको ठीक इसी के सामने आपको नीचे में यहाँ पर जो क्रश किया ना, इसके राइट में यहाँ पर आपको उतार देना है। उतार दिया हमने। अब क्या करेंगे, फिर इसी 2 से इस 5 में हम भाग करेंगे। इन्हीं 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आ जाए। अगर 5 नहीं आ रहा है तो 5 से थोड़ा सा कम, इस 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। यही भाग का रूल होता है। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 5 आता है कि नहीं आता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 3 बार में तो 6 हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया, 5 तो आया ही नहीं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 5 से थोड़ा सा कम हम लेंगे। तो 2 दूनी के 4 आ रहा है ना, यानी 2 बार में, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। जितना बार में तो उतना बार आपको यहाँ पर लिख देना है। और 2 दूनी के 4 आ रहा है ना, तो 5 के नीचे आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। अब माइनस कर देंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो आपका 1 होगा। अब देखिए 5 का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद अगला नंबर क्या है, 4 है। तो इस 4 को ठीक इसी के सामने आपको क्या करना है, यहाँ पर उतार देना है नीचे, यानी यहाँ पर हम उस 4 को उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर शेषफल 1 आया था, यानी घटकर 1 आया था, और ये 4 हमने उतार दिया। तो 1 और 4 मिलकर यहाँ पर 14 हो गया। ये 4 4 नहीं रहा, 4 जो हो गया 14 हो गया। अब इस 2 से आपको इस 14 में भाग करना है, यानी 2 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कितने बार में 14 आता है या 14 से थोड़ा सा कम, इस 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सते 14, यानी 2 सते 14, 7 बार में तो 14 आ गया। तो हमको 14 के बराबर लाना था, तो 14 तो आ ही गया। तो 2 सते 14 यानी 7 बार में, तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है। और 2 सते 14 ना, तो 14 के नीचे आपको 14 लिख देना है। अब माइनस कर देंगे। जब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में क्रश कर दिया जाता है। 1 में से घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में ऐसे काट दिया जाता है। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ गया। तो हमारा आंसर है 127, जिसको हम भाग के भाषा में यानी मैथ के भाषा में बोलते हैं भागफल, क्योंकि भाग करने के बाद यही हमारा फल आया है। और अगर कुछ नीचे बच जाता है तो इसको शेषफल बोलते हैं। और जिस संख्या से हमने भाग किया है इसको भाजक बोलते हैं। और जिस संख्या में भाग किया है यानी 254 को हम भा आधा जगह भाज्य बोलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसको भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। जो भी मैंने तरीका बताया उसी तरीका को फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको 3 से भाग करना है। तो 3 का अगर आपको टेबल याद है तो ये भाग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो 3 का टेबल अगर आपको याद नहीं भी है ना, तो मैं यहाँ पर 3 का टेबल दे देता हूँ। इसको देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए तरीका क्या है कि आपको इस पहले नंबर
यानी 3 तो यहाँ पर तो पहला ही नंबर है। इस 3 से आपको इस लाइन में का पहला जो नंबर है ये लेफ्ट में, यानी इस 4 में आपको इस 3 से भाग करना है। यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में ये 4 आ जाए, या 4 से थोड़ा सा कम, इस 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 2 बार में तो 6 हो गया, 4 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा तो हमको लाना नहीं है, 4 से कम लाना है। तो 3 एकम 3 में एक बार में 3 आ रहा है ना, 4 से तो कम है, तो हम एक बार यानी एक यहाँ पर लिखेंगे और 4 के ठीक नीचे हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, 4 के ठीक नीचे। अब देखिए इसको माइनस करना होता है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह दे देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 1 होगा, 1 हो गया ना। अब 1 हो गया। अब देखिए 4 का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 के बाद अगला नंबर क्या है 3, तो इस 3 को आपको यहाँ पर उतारना है। तो चलिए हम 3 को यहाँ पर उतार देते हैं। यहाँ पर हमारा 3 उतर गया और यहाँ पर घटने के बाद 1 आया है और ये 3 हमने उतार दिया, तो 1 और 3 मिलकर यहाँ पर 13 बन चुका है। तो अब इस 3 से हम 13 में भाग करेंगे, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 13 आता है, या 13 से थोड़ा सा कम, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के पहाड़ा में। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 15 तो ज़्यादा हो गया, यानी 3 पंजे 15, यानी 5 बार में तो 15 आ रहा है ना, तो 15 तो 13 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा हमको नहीं लाना है। तो 3 चौके 12 यानी 4 बार में 12 आता है, तो 4 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे और 13 से कम क्या है 12 है ना, तो 12 को हम ले लेंगे ना, यानी 13 के ठीक नीचे यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, क्योंकि 3 चौके आपका 12 होता है। अब देखिए माइनस करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे ना तो आपका 1 होगा, और 1 में से घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है तो ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए हमारा 3 का जो काम है कंप्लीट हो चुका है। 3 के बाद अगला नंबर क्या है 2, तो इस 2 को हम इस 1 के राइट में नहीं यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ पर हम इस 2 को ठीक सामने यहाँ पर हमने उतार दिया। अब इस 3 से भाग करना है आपको, 1 और 2 मिलकर 12 हो गया ना, तो 3 से भाग करेंगे 12 में। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 आता है कि नहीं आता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, यानी 4 बार में तो 12 आ गया, तो 12 आ गया तो बहुत अच्छा है, 4 बार में आया है ना, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है और 12 के ठीक नीचे आपको यहाँ पर 12 लिखना है। अब देखिए माइनस कर देंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में क्रॉस हो जाता है। 1 में से घटाएंगे तो ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए हमने 2 को भी उतार दिया यहाँ पे। अब देखिए 7 बच रहा है, 2 के बाद अगला नंबर क्या है 7, तो आपको ये जो क्रॉस क्रॉस किए है ना, इसके राइट में यहाँ पर आपको 7 को उतार देना है। अब देखिए जब हमने 7 उतार दिया तो अब हम 3 से भाग करेंगे इस 7 में। तो 3 के पहाड़ा में कितने बार में 7 आता है, तो देखिए 7 के बराबर या 7 से थोड़ा सा कम लाना है, 7 से ज़्यादा नहीं लाना है 3 के ही पहाड़ा में। मैं ये बार बार कह रहा हूँ और यही भाग का रूल होता है। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितने बार में 7 आता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, 3 बार में तो 9 आ रहा है, लेकिन 9 तो 7 से ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा नहीं लाना है, 7 के बराबर या 7 से कम लाना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, हाँ 6 तो 7 से थोड़ा सा कम है ना, तो 6 हो जाएगा, यानी 3 दूनी के 6 2 बार में आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और 3 दूनी के 6 यानी 7 के नीचे आपको क्या लिखना है 6 लिखना है। उसके बाद माइनस कर देंगे, तो देखिए जब 7 में से 6 घटाएंगे ना तो आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया ना। अब देखिए हमने 7 को भी यहाँ पर उतार दिया है। 7 के बाद अगला नंबर क्या है 2 है, तो इस 2 को आपको यहाँ पर उतारना है। जो 1 आया है ना इसके राइट में, यानी जो भी नीचे कट कर या शेष बच जाता है उसी के राइट में उतार दिया जाता है। अब देखिए हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में ये 12 आता है, या 12 से थोड़ा सा कम, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 के टेबल या पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 4 बार में तो 12 आ गया, तो 12 तो आ गया तो बहुत अच्छा है, यानी बराबर लाना है या थोड़ा सा कम, इस 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 के पहाड़ा में। तो 3 चौके 12 यानी बराबर आ रहा है 12, तो 3 चौके 12 यानी 4 बार, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है, और 12 के नीचे में आपको 12 लिख देना है। ये हमारा अलग है, इसको अलग कर देते हैं। अब देखिए 12 में से 12 घटाना है, तो जब 12 में से 12 घटाएंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग में क्रॉस हो जाता है। 1 में से घटाएंगे तो ये भी आपका कट जाएगा, यानी जो भाग है हमारा ना बिल्कुल कट चुका है नीचे में, और यहाँ पर ऊपर में और कोई उतारने वाला आगे जो नंबर है नहीं है, यानी भाग जो है हमारा बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप 3 से भाग करेंगे इस बड़ी नंबर में, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 43,272 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14,424। तो समझ रहे हैं ना, इसी तरीका को यूज करके भाग, कोई भी भाग हो आपको इसी तरीका को यूज करके सॉल्व करना है।
तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भाग करने का जो तरीका है ना, वह समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने भाग करना सीख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।